मैं कर देती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। विवा वुमन के मंच पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के होस्ट, को-होस्ट एंड आज हम सभी पैनलिस्ट जो हैं, सभी कोई प्रेज़ेंटर है, सभी कोई अपने मन की बात यहाँ पर रख सकता है और बिल्कुल मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू एंड इस मंच पर मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज फिर से हम अपने समय पर इस मंच पर उपस्थित हुए हैं सभी कोई, तो उसके लिए मैं अपने रेखा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने ऐश मुफारा सर को धन्यवाद देते हैं, अपनी टैग टीम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी टैग टीम जो है वो बहुत ज़ोरों से बैकएंड में काम कर रही है, किसके लिए? हम सभी के लिए। तो बिल्कुल हम उन सभी का भी बिल्कुल धन्यवाद करेंगे और ऐश मुफारा सर को तो देखिए हम लोग कभी एक ये जो धन्यवाद शब्द है ना, ये बहुत छोटा है उनके लिए। हम तो कहते हैं कोई और बड़ा शब्द होता, तो वो हम यूज़ करते हैं उनके लिए, है ना? क्योंकि आज कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि आज एक फैमिली मेंबर जो है, अपने फैमिली के जो भाई-बहन होते हैं, वो आजकल अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन एक पर्सन जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, बस एक उन्होंने मतलब क्या कहते हैं ना मानवता के लिए एक ऐसा उन्होंने एक सपना देखा और उस पर वो काम कर रहे हैं। आज 6 साल हो चुके हैं उनको लगातार काम करते हुए। वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हज़ारों, करोड़ों रुपए उन्होंने जो है वो अपने अर्न पैसिव को खड़ा करने के लिए लगा चुके हैं। उनको क्या ज़रूरत था, है ना? कहा जाए तो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो वैसे ही बैठकर खा सकती थी। उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन आने वाले उनके जनरेशन है वो बैठकर खा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जो इतना करप्शन हो रहा है दुनिया में, इतने करप्ट है मतलब कि कुछ भी कोई काम भी होता है वो पैसों के बिना आज नहीं हो पाता है। एक गरीब को तो बीमार होना भी एक पाप हो जाता है ना? एक गरीब होता है ना उसको बीमार होना भी एक अभिशाप है क्योंकि वो डॉक्टरों के पास नहीं जा सकता। एक गरीब पर्सन को कुछ बीमारी होती है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ? अब क्या करूँ? ये क्या हो गया मेरे साथ? क्यों सोचता है? क्योंकि वो सक्षम नहीं है। इतना करप्शन है, जब वो हॉस्पिटल में जाता है, एक नॉर्मल सा टेस्ट करना होता है ना, एक कहते हैं ना एक नॉर्मल सा टेस्ट करना होता है तो उसके लिए भी उसको हज़ारों रुपए भरने पड़ते हैं वहाँ पर। और फिर एक मैं परसों ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि उनको सोनोग्राफी करवाना था। एक गरीब लेडीज़ थी, उसको सोनोग्राफी करवाना था और वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको क्या लिख लिख देता है ऊपर कि इनसे 5,000 रुपए लिए जाएँ क्योंकि ये पुअर पर्सन है। देखिए, एक सोनोग्राफ़ी जो हम प्राइवेट में भी कहीं भी कराने जाते हैं ना, तो 1500 से 1600 रुपए लगते हैं सोनोग्राफ़ी कराने के लिए। लेकिन उस डॉक्टर ने उस फ़ॉर्म पर क्या लिख दिया कि ये पुअर पर्सन है, इससे 5,000 रुपए लिए जाएँ। उसको पुअर भी बोल दिया गया और उससे करप्शन भी कर लिया। उससे बहुत सारा पैसा जो है, वो एक्स्ट्रा ले लिया, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो लेडीज़ क्या करती है, एक एनजीओ के थ्रू वो जाती है एनजीओ चला रहा है एक लड़का है पंजाब में, उसके थ्रू वो जाती है, उसको भी जाके अपने कागज़ दिखाती है। वो लड़का उससे कहता है कि मैम ये जो टेस्ट आपको लिख कर दिया गया है ना, ये सिर्फ़ 1600 रुपए में होता है। लेकिन आपके कागज़ पर उन्होंने आपको बड़ा एहसान भी जता दिया कि ये पुअर पर्सन है और 5,000 रुपए भी लिख दिए कि इसी शॉप पे जाना तुम। ये भी लिख दिया कि उसी शॉप पर जाना। क्यों जाना? क्योंकि वहाँ पर उनका कमीशन होता है डॉक्टरों का। उसी शॉप पर जाना, 5,000 का टेस्ट कराना, क्योंकि वो जो परसों टेस्ट तो 1600 का ही था, लेकिन जो बाकी पैसे बन रहे थे ना, वो डॉक्टर की जेब में जाने वाले थे। तो ये करप्शन है। ये करप्शन है कि गरीब पर्सन जो है, उसको बीमार होने का भी हक नहीं है कि वो बीमार हो पाए, क्योंकि वो इलाज नहीं करा सकता है। गरीब को तो मैं कहती हूँ कुछ अच्छा सपना नहीं देख सकता वो। वो नहीं देख सकता कि मेरे सर पे अच्छी छत होगा, अच्छा घर मैं बनाऊँ या मेरे पास गाड़ी हो या मेरे बच्चे अच्छे एजुकेटेड हों। वो नहीं देख सकता क्योंकि वो अपनी जेब देखता है, वो दिन का कमाता है और दिन में ही खाता है। अगले दिन की सोचता है कि अगले दिन फिर मुझे काम मिलेगा, फिर मैं खाऊँगा और अपने बच्चों का जो मैं पेट पालूँगा। और अगर काम नहीं मिलता है बाय चांस तो उस दिन वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे ऐश मुबारक सर ने जो कदम उठाया कि उनको लगा कि नहीं मुझे गरीबी और अमीरी में ये फ़र्क मिटाना है। मुझे सबको एक जैसा फ़ील करवाना है, मुझे सबको एक कंडीशन पर लेकर आना है, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं दिन-रात। तो जब ये अमीरी और गरीबी का फ़र्क जब मिटाना है,
तो उसके लिए तो काम तो बहुत बड़ा होना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा काम होगा तभी तो वो चीज़ें हम तक पहुँचेंगी ना। आधा-अधूरा सबको मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा? बताइए। उससे क्या होगा? ना तो हमारा ही भला होगा, ना तो जो चीज़ ऐश-मुखर्रर सर करने का उनका सपना था, ना तो वो ही कर पाएँगे। तो उन्होंने जो एक सपना देखा है, उस पर वो पूरा उतरना चाहते हैं, वो सबको सब कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने एक बार नहीं देना है हमें, उन्होंने हमें जब देना शुरू करना है, तो कंटिन्यूअसली देना है। उसी पर काम चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शक की नज़रों से देख रहे हैं, कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, मेरे 20,000 रुपया लेकर भाग गए, मैंने 24-21,000 रुपया लगा दिया, मैंने पहले फाउंडरशिप ली, उसके बाद मैंने पैकेज बाय किया, मेरा पैसा लेकर कंपनी बैठ गई है, मेरा पैसा नहीं दे रही है। तो क्या हम लोग इतना सोच सकते हैं कि हमारे 20,000 से कंपनी चल रही है? हम लोगों ने जो 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर ने जो अभी पैकेज बाय किया है, जो फाउंडिंग मेंबरशिप ली है, उससे तो कहीं ज़्यादा, कहीं मैं कहती हूँ हज़ारों करोड़ों रुपए जो है ना, वो ऐश मुफर्रर सर ने कंपनी पर लगा दिए हैं। तो हमारा पैसा लेकर वो कहाँ जाएँगे? हमें तो वो देना चाहते हैं, लेकिन उन वो भी एक कहते हैं ना, वो भी एक दायरे में है, बाउंडेशन में है या अभी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो जो फेस कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हम तक शेयर करने के लिए। लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं कि मेरे फाउंडिंग मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फिर वो कभी न कभी जब 360 में आते हैं या किसी भी तरह से वो हमारे बीच रूबरू होते हैं, तो वो ज़रूर शेयर करते हैं हमारे साथ, थोड़ा-सा भी क्लू देते हैं, हिंट देते हैं कि यस, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है ना? तभी हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि यस, कुछ तो प्रॉब्लम है उनके साथ। नहीं तो जब उन्होंने 6 साल लगा दिए जिस कंपनी को बनाने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, क्या वो नहीं चाहते कि मेरा पैसा जो मैं इतना लगाया हूँ मुझे भी वापस आए, वो भी तो चाहते हैं ना। अगर हम चाहते कि हमने 21,000 20,000 लगाया है, हमारा पैसा हमारी जेब में आना चाहिए, बहुत दिन हो गया, 6 महीने हो गया ना हमने पैकेज बाय किए हुए, हमें लग रहा है बहुत दिन हो गया, उन्होंने तो 6 साल हो गया है पैसा लगाते हुए कंपनी के ऊपर। क्या बुर्ज खलीफा पर ऐड होता है तो ऐसे ही हो जाता है? हम लोग तो खाली देखते हैं ना बैठ के, ऐसे नहीं होता है। क्या जो इतने बड़ी-बड़ी जगह पर ऑफिस चल रहे हैं, हमारे ऐसे ही चल रहे हैं? क्या वहाँ पर जो स्टाफ है वो ऐसे फ्री में सेवा कर रहा है या उनको पेमेंट देना पड़ता है? क्या इतने कोलैबोरेशन हो रहे हैं, इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा नहीं लगता है? ऐसे हो जाता है। हम लोग एक छोटा-सा फंक्शन करते हैं ना, दिवाली पे, होली पे 4 लोगों को घर पे बुलाते हैं ना, तो 4 लोगों को जब घर पे बुलाते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत खर्चा हो रहा है हमारा। बोलते हैं ना, इतना खर्चा हो गया, 4 लोग आए थे, छोटा-सा इवेंट किया हमने घर में फंक्शन किया, तो वो इतना बड़ा-बड़ा जब इवेंट करते हैं, वहाँ पर करोड़ों लोग जब आए होते हैं, हज़ारों लाखों लोग जब वहाँ पर होते हैं, तो क्या वो इवेंट ऐसे हो जाते हैं? इतने बड़े-बड़े जब कार मंजली के साथ जो शो होता है हमारा, क्या वो ऐसे हो जाता है? इतने बड़े-बड़े होटल में वो बुक करते हैं, तो वो ऐसे नहीं हो जाता है, वहाँ पर उनका खर्चा होता है। तो हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए, कंपनी के अंदर तक जाना चाहिए कि क्या-क्या हो रहा है कंपनी में, क्यों डिले हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को खाली अपना 21,000 नहीं देखना है कि मैंने भर दिया है, तो मुझे अब पैसा आना चाहिए। अगर बोला जाए ना तो 6 महीने से हम लोग अपना जो ओ कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, इसपे हम इतनी सारी बातें सीख रहे हैं, इतना इसको दिन-रात इसमें लिंक बना के हम लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो हमारा तो वो पैसा पूरा ही हो गया है एक तरह से देखा जाए तो। फिर भी हमें नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारा पैसा जो है वो अब वो देना चाहते हैं हमें, लेकिन हम लोगों को थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा। हमें अपना ही नहीं सोचना है क्योंकि वो हमारी कंपनी है, हमें उनका भी सोचना है। वो कंपनी अभी ऐश मुफर्रर सर की नहीं है, हम सभी लोगों की कंपनी है। हम सभी लोगों को सोचकर चलना होगा कि यस, जो हो रहा है सब हम हमारे लिए हो रहा है। अगर थोड़ा-सा डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं। हम लोग पेशेंस रखे हुए हैं, हम अपने एशमुफारा सर के साथ खड़े हैं, हम अपनी टेक टीम के साथ खड़े हैं। जितना टाइम लगेगा हम लोग खड़े हैं, है ना? अगर ऑन पैसिव हमारे पास नहीं था पहले तो हम क्या कर रहे थे? अभी भी तो ये है, घर के काम ही तो कर रहे थे हम लोग। आज हम एक तरह से हमें कितनी आज़ादी है अभी, हम लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कितना कुछ सीख रहे हैं अपने ओ कनेक्ट पर। तो क्या हमारी लाइफ में कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना चेंज आया है, तो ये सारी बातें कहाँ मिलती हैं? अगर हम अपनी कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोचिंग लेने भी जाए हुए ना तो हज़ारों रुपए खर्चा आते हैं वहाँ पर हमें। लेकिन हम लोगों ने क्या दिया है कंपनी? कुछ नहीं दिया है।
तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कंपनी भाग गई है या कंपनी कुछ कर नहीं रही है। कंपनी दिन-रात काम कर रही है, वो सिर्फ़ हम लोग देख नहीं पा रहे हैं या फिर हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग सो जाते हैं ना अपने टाइम पर, अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से सोते हैं, लेकिन कंपनी दिन-रात काम करती है। वो शिफ्टों में काम करते हैं, वो नहीं सोते हैं। उनका ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है क्योंकि उनको सारा दिन एक ही काम करना है कि हमें किसी तरह से अपनी ऑन पैसिव को बहुत जल्दी से धरातल पर लेकर आना है। तो वो काम कर रहे हैं। अगर हम लोग भी अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी कर लें ना, तो हम लोगों के माइंड में जो ना फालतू की बातें नहीं आएँगी। तो बिल्कुल हमें पॉज़िटिव रहना है, अच्छी बातें सोचनी है क्योंकि जब हम अच्छा-अच्छा सोचते हैं, तो हमारे साथ सब अच्छा होता है। और जब हम नेगेटिव थॉट माइंड में लेकर आएँगे ना, तो वो नेगेटिव ही दिखता है हमें चारों तरफ नेगेटिव दिखेगा फिर, पॉज़िटिव दिखता ही नहीं है। हो भी रहा होता है लेकिन हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो आँखें होती है, जो हमारा माइंड होता है, उसके ऊपर नेगेटिव की पट्टी बन चुकी होती है, तो वो पॉज़िटिव चीज़ें भी हमें नेगेटिव में ही नज़र आ रही होती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा पॉज़िटिव रहना है, अच्छी-अच्छी बातें सुनिए, अच्छी मीटिंग्स में जाकर अच्छी-अच्छी बातें, टॉपिक इतने प्यारे-प्यारे होते हैं, टेक्निकल सिखाया जा रहा है, वो सीखिए क्योंकि ये समय जो हमें मिला है ना, ये भी हमें बाद में नहीं मिलने वाला है। कल को हम लोग बोलेंगे कि यस, सरिता मैम ये चीज़ बताओ ना, तो सरिता मैम भी बिज़ी हो जाएँगी, नहीं बता पाएँगी। सुपर्णा मैम भी बिज़ी हो जाएँगी, गायत्री मैम भी बिज़ी हो जाएँगी। तो कौन बताएगा? आज जब सब कोई बुला रहे हैं कि आइए सेशन में सीखिए, तो नहीं आना चाहते हैं लोग, है ना? तो हमें पहले खुद का देखना होगा कि खुद हम क्या कर रहे हैं। कंपनी तो कर रही है, हम खुद क्या कर रहे हैं? कितना समय अपने अपने मीटिंग में दे रहे हैं, अपनी कंपनी को दे रहे हैं हम, दिन में, 24 घंटे में। हम तो 2 घंटा नहीं निकाल सकते मीटिंग के लिए प्रॉपर, तो फिर बात करते हैं कि हमें डिले हो रहा है ना? तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ, किसी को बुरा लगा, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी, लेकिन जो भाई रियल है, जो सच है, वो सच है। हमारी कंपनी जो है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो रुके हुए नहीं है और हमें उनके साथ खड़े रहना है और पॉज़िटिव होकर खड़े रहना है एकदम से। सो थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली वी वुमेन के मंच पर उपस्थित हमारे आज के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और आज का टॉपिक वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक है, जनरल डिस्कशन, जिस पर देखिए विजय जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। और मैं तो यही कहूंगी कि देखिए सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग बताई हमारे साथ, अपनी फीलिंग हम सभी के साथ में शेयर की है। और सभी करेंगे क्योंकि आज सभी प्रेजेंटर है यहाँ पर, सभी यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे अपनी मन की बात, दिल की बात यहाँ खोल करके रखेंगे कि वो क्या फील करते हैं, क्या समझते हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है, वो सारी बातें हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए सॉरी की कोई बात नहीं है, अपनी बातें हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ एक बातें जो बहुत सारी बातें तो विजय जी ने बता ही दी है, तो यहाँ पर मैं कुछ एक बातें, कुछ एक अपना अनुभव आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। आप सभी को पता है कि हमारा न्यू वर्जन ओ कनेक्ट तो आ चुका है। अभी आने वाले टाइम में हमें क्या मिलने वाला है, सभी को मालूम है कि यस हमारा ओ वेरीफाई आने वाला है। ओ वेरीफाई में यानी कि हमारा केवाईसी होगा। ओ वेरीफाई में क्या क्या चीजें होंगी, जब हम अपने आधार कार्ड को बनवाने जाते हैं तो आपको पता है कि यस वहां पर हमारे हाथों का वहां पर स्कैन होता है, हमारी आंखों का होता है, इस तरीके से हमारा स्कैन करके वो हमारा आधार कार्ड बनता है। तो ठीक इसी तरीके से कुछ कुछ ओ वेरीफाई में भी होगा। एंड आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर हमें ये भी बताया गया कि हमारे आधार कार्ड में हमारा जिस तरीके से नाम है, आपको वही नाम आपका यहाँ पर इकोसिस्टम में आपकी या कह सकते हैं आपकी आईडी का जो नेम है वही होना चाहिए। और ये भी मालूम है आपको कि यस आने वाले टाइम में विदेश की यात्रा भी बहुत सारे पर्सन करेंगे। अब विदेश की यात्रा यूं ही तो नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिएगा यस यहाँ पर पासपोर्ट चाहिएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ऑलरेडी पासपोर्ट अपना बनवाया हुआ है एंड बहुत सारे अभी बनवाएंगे। और आपको ये भी मालूम है कि यस 31 मार्च जा चुका है, यानी कि वन या जो कहते हैं ना एंडिंग हो चुकी है। क्लोजिंग के बाद में सरकार का कुछ अपना नियम कानून होता है, कुछ अलग बातें होती है जो वो लागू करती हैं।
अब जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर रही हूँ वो है से रिलेटेड बात है कि पासपोर्ट में हमारे इंडिया में कितने कानून कड़ी है। अगर इंडिया में कानून कड़ी है तो यानी ये सोच सकते हैं कि यूएसए में भी कानून कड़ी हो सकती है, मतलब सख्त हो सकती है। तो एक पासपोर्ट बनाने में भी सरकारी काम में कितना दिक्कत आता है, आपको वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अभी जैसे 1 अप्रैल से यहाँ पर जब आप अगर पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको देना होता है। यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट अगर बनवाने जा रहा है, चलिए मैं एक स्टूडेंट से बात करती हूँ। एक स्टूडेंट अगर बनवा रहा है तो स्टूडेंट को क्या चीज की यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूडेंट का यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, चाहे वो 10th हो या फिर 12th हो, ये तो आपको पता है। एंड साथ ही साथ अगर उसका आधार कार्ड तो होता ही है, सभी का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकती है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि देखिए वो अगर अपना सर्टिफिकेट स्कूल का 10th या 12th का सर्टिफिकेट दे रहा है, अब वो 10th और 12th के सर्टिफिकेट में फादर नेम में, मान लीजिए कि फादर नेम में अगर मैं अपने हस्बैंड का ही नाम यहाँ पर लूंगी, संदीप कुमार रतेरिया, अगर ये लिखा हुआ है और आधार कार्ड में अगर उसका नाम, उसके फादर का नाम संदीप रतेरिया है, तो फ्रेंड आपका यहाँ पर पासपोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि लीगल जो है यहाँ पर वो लीगल हो गया है। स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो लीगल है और वही मान्य माना जाता है, हर जगह वो मान्य माना जाएगा। तो एक छोटा सा कुमार, सोचिए एक छोटा सा कुमार आपका पासपोर्ट बनने नहीं देगा। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत आता है तो आप जरूर उन चीजों को भी ठीक कीजिए। और एक चीज और, अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस कमर्शियल है, यस अगर कमर्शियल है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। आपका एड्रेस होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया आपका होना चाहिए, जहां आप रहते हैं वो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी आपका पासपोर्ट यहाँ पर मान्य होगा। तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर वो बनवाने जा रही है तो यस वो अगर 10th और 12th की अगर पास है तो यहाँ पर देखिए उनके फादर का नेम होता है, बट मैरिज के बाद में हस्बैंड हो जाते हैं, सरनेम चेंज हो जाता है, तो भाई वो तो देखिए आधार कार्ड में भी चेंज होगा, पास आपका वो वोटर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो सारी चीजों में भी चेंज होगा। तो कोई इसमें इश्यू नहीं है कि अगर आप अपना वो लीगल डॉक्यूमेंट जो अपना स्कूल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वहां पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन एक कहने का मतलब मेरा बस यहाँ पर यही है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, कुछ है, तो आप उसे जरूर उन सारी चीजों से मैच कर लीजिए, क्योंकि देखिए पासपोर्ट भी आपको बनवाना होगा, प्लस यहाँ पर आपका ओ वेरीफाई होगा, तो वहां पर भी आपको पूरी चीजें आपको यहाँ देनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को आप बकायदा, क्योंकि टाइम रहते अगर सुधार लेंगे तो हमारे आने वाले टाइम में जब ओ वेरीफाई हमारे साथ हमारे सामने आएगा, देखिए टाइम तो सबको मिलेगा, चाहे वो 1 दिन का समय हो, 2 दिन का समय हो, 3 दिन का समय हो, या फिर कुछ घंटे का समय हो, मुझे नहीं पता वो कितना देने वाली है, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। बट हमारे पास में वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट हमारे इंडिया के हिसाब से जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है वो सारे हमारे रेडी होने चाहिए। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए। और बिल्कुल क्योंकि आपका अगर आप दे रहे स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड कर लीजिए, और फिर उसके आधार पर अपना इकोसिस्टम का आईडी भी आप कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यही था कि क्योंकि जरूरत हमें हमारी इकोसिस्टम की भी पड़ने वाली है, हमारे आधार कार्ड की भी पड़ने वाली है, और पासपोर्ट तो देखिए बनाना ही है। तो फिर पासपोर्ट जब बनाना है तो फिर हमें सारी चीज सुधारनी पड़ेगी। तो यही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि लीगल काम है, गवर्नमेंट का काम है, आपको मालूम है बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत दौड़ाते हैं और बहुत दौड़ना भी पड़ता है। तो आप लोग समय रहते अगर इन अपने टाइम का यूटिलाइज कर लेंगे तो बाद में आप ही को परेशानी नहीं होगी। इसीलिए बस मेरा यही कहना था। और जनरल डिस्कशन है तो देखिए सारी बातें यहाँ पर हम कर सकते हैं, अपने मन का जो भी आपके पास में नॉलेज है, जो भी आप सबको बताना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो आपके पास में नॉलेज है आप सभी दे सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। Thank you so much, and over to Vijay ji. थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत वैल्यूएबल जानकारी हमें दी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर हमें सभी को पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि हम लोगों को इतना कुछ मिलने वाला है कि हम लोगों को खाली घूमना ही होगा, और पूरे वर्ल्ड में हम लोग वुमेन से तो घूमने का तो
वुमेन्स के लिए तो एक वो रहता है ना कि कब मौका मिले वो मौका छोड़ती नहीं है घूमने का, तो बिल्कुल पासपोर्ट तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इंडिया में घूमना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री जाने का है, अपना ऑफिस देखना है, बुर्ज खलीफा देखना है, दुबई मॉल देखना है, तो फिर तो पासपोर्ट चाहिए ही होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है अपने आधार कार्ड को लेकर या फिर अपना मार्कशीट को लेकर या क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पर लग सकते हैं, और हमारे जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो नेम है वो स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आगे हमारा जब केवाईसी होगा ना, तो उसमें भी ये जब हमारा वेरीफाई आएगा तो उसमें भी हमारा ये देखा जाएगा कि हमारे आधार कार्ड पर और हमारा जो इकोसिस्टम है, हमने जो ओईएस में जो पहले दिया हुआ है, अपना नाम फिल किया है या फिर हमारा आधार कार्ड है, तो वो सेम होना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें वहाँ पर भी देखी जाएँगी। तो अगर किसी का अभी थोड़ा-सा भी इश्यू है, तो वो अभी से क्लियर करवा सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा-सा जैसे कंपनी को अगर थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो हमें उस बीच में अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए बोनस पॉइंट है और यहाँ पर हम लोगों को टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद कहेंगे ना, तो फिर बोलेंगे कि देखिए मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो फिर उस टाइम पे तो कंपनी ने कितना टाइम दिया ना अभी बीच में, तो फिर हम लोग एक ही तरफ ध्यान ना रखें कि वो चीज़ नहीं हमें मिल रही है, हमें चारों तरफ ध्यान रखिए कि क्या-क्या चीज़ें आगे चाहिए और क्या-क्या ज़रूरत लगेगी, उनको सबको क्लियर करके रखिए। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट कुलवंत सर को मैं इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपीवी वोमेन के इस मंच पर कोस्ट और इस मंच के ऑर्गेनाइजर रेखा मैम और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, भी जनरल डिस्कशन। तो बिल्कुल विजय मैम ने और सरिता जी ने बहुत अच्छी तरह सारी बातों को रखा। तो बिल्कुल हमारी कंपनी इस टाइम, मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए बात करूंगा जो थोड़ा पैनिक चल रहे हैं, भी कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए कंपनी में बैक एंड पे बहुत काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारी टेक टीम, हमारे जितने भी ऐश मुबारक सर है, हमारा एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि मेन जो है अभी ऐश मुबारक सर हैं जो हमारे, उनका मेन ध्यान अभी पेमेंट पर है। पेमेंट जो हमारा मर्चेंट के पास में कुछ ब्लॉक हुआ पड़ा है ना, उसके ऊपर काम चल रहा है पूरा, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं भी वो पेमेंट इनके पास वापस जल्दी से जल्दी आए, और ताकि वो आगे उसको अपने जितने भी फाउंडर्स हैं, जिन्होंने लोगों ने अपना विड्रॉल लगा रखा है, उनको मिल सके। तो उसी के ऊपर वो ज़्यादा थोड़ा ध्यान अभी दे रहे हैं, और बाकी अपना काम लगभग ओ वेरीफाई है, लगभग रेडी है, और भी सारा है। तो ज्यों ही ये पेमेंट प्रोसेसर का काम पूरा हो जाएगा, तो पेमेंट देनी शुरू करेंगे, तो वो देखिए जब पेमेंट देनी शुरू करेंगे तो ओ वेरीफाई आएगा ही आएगा, और उसके बाद में फिर हमारे भी और भी नए प्रोडक्ट्स जो भी आने हैं उसके ऊपर। तो देखिए पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आज जो बैक एंड पे इतना बड़ा काम हो रहा है, इतने कर्मचारी, हमारे हजारों कर्मचारी अलग अलग हमारे जो हैं ऑफिसेज है वहाँ काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के लिए। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही है ना भी हम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, वो जो दिन में काम को कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। और अभी पीछे वेबिनार्स के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट भी दिया है सर ने कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है अभी। तो बिल्कुल हमें पेशेंस बना के रखना है। और ये जो एक कुछ लोग ये कह रहे हैं कंपनी रियल, तो देखिए ये कंपनी भी रियल है, इसके प्रोडक्ट भी रियल है, और हम जो इसको यूज कर रहे हैं हम भी रियल ही हैं। तो बिल्कुल ये 100% एक जेन्युइन कंपनी है, एथिक पे काम कर रही है बिल्कुल, और एक ऐसी सोच लेके आ रही है दुनिया के एक परिवर्तन, एक बदलाव लाने के लिए पूरी दुनिया में। और आज इंटरनेट की दुनिया में आज देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मेहनत कर, अपने को हार्ड वर्क अपने हाथों से करना पड़े। अपना दिमाग यूज करके भी हम, इंटरनेट का यूज करके भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज बड़े बड़े जो भी आज देख लीजिए फेसबुक है, गूगल है, या बड़े बड़े जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो सारे के सारे क्या है, कोई हार्ड वर्क क्या कर रहे हैं, वो अपने बस इस टेक्नोलॉजी को यूज करके और उस पर काम करके ही सारा, और वही काम हमारी ऐश मुबारक सर कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमें थोड़ा पेशेंस बना के सीख रहना है। और मेन अपने को अब ये जो टाइम मिल रहा है ना हमें, तो हमें तो बहुत अच्छा है, हमें सीखना चाहिए, वेबिनार्स में आना चाहिए, जानकारी लेनी, हमें प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, अपने आप को डेवलप करने की जानकारी लीजिए, और अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए, ताकि हम जितना ज़्यादा सीख सकेंगे आगे हमारे ही काम आएगा। तो बिल्कुल हमें पॉजिटिविटी के साथ
एस मुफारे को सपोर्ट करना है, उनके विजन और मिशन के साथ चलना है। और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा तो अब देखिए, हम हर सेशन में ये चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन जिनके दिमाग में नेगेटिविटी है तो उनसे बस यही कहना चाहेंगे, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को पेशेंस रखिए। बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और हमें जल्दी जल्दी कोई ना कोई अच्छा समाचार मिले, क्योंकि ऐश मुफारे सर भी हमारे सीईओ उसको बहुत जल्दी लाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो सारा इतना बड़ा एक नेटवर्क और इतना बड़ा एक, यानी कि एक इतनी बड़ी कंपनी पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, और वो उनको भी तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो बिल्कुल हमारे लिए ही वो सारा काम हो रहा है, तो पेशेंस बना के उनको सपोर्ट करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद विजय मैम जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सारी बातें सही कही हैं आपने कि पेमेंट प्रोसेसर पर काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे ऐश मुफारत सर जब आए थे, उन्होंने भी ये हिंट हमें दिया था, ये बात हमारे साथ शेयर की थी कि अभी भी उसको वो जो मैटर है वो सॉल्व नहीं हुआ है और उस पर वो काम चल रहा है। तो जैसे ही वो पेमेंट प्रोसेसर का काम होता है, तो बिल्कुल विथड्रॉ तो मिलने ही है ना? तो जिन्होंने भी विथड्रॉ लगाए हैं, ज़रूर पेशेंस रखिए, और जिन्होंने अभी नहीं लगाए हैं, वो भी पेशेंस रखिए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है, वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। तो बिल्कुल पेशेंस रखते हैं, पेशेंस के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत में सो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आप मंच पर आए और आप भी अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम गायत्री जोशी मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजया मैम, आपने बहुत अच्छी स्टार्टिंग की। आज हमारा जो टॉपिक है जनरल डिस्कशन, उसके बारे में। और फिर सरिता मैम आई, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें रखी। फिर कुलवंत सर आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें रखी। तो मैं नमस्कार करती हूँ सभी को और स्टार्ट करती हूँ कि जनरल डिस्कशन आज हमारा टॉपिक है। तो देखिए, हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे की सोच को समझो। आज मेरी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, हमारी कंपनी की सोच क्या है, हमारे मिस्टर एस मुफारा सर की सोच क्या है। आप मिला लो हर एक की सोच को, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ सही है, कहाँ गलत है ना? क्या हमारी सोच कंपनी के साथ है, क्या हमारी सोच मिस्टर एस मुफारे सर के विजन मिशन के साथ है, क्या है, क्या क्या नहीं है। क्या हमारी कंपनी का फॉर्मेट है, उसके ऊपर हम काम करते हैं कि हम अलग से करते हैं। क्या हमारी कंपनी गाइडलाइन देती है, क्या हम उनको फॉलो करते हैं, या हम अपने मन के मर्जी के मालिक है ना? क्योंकि देखिए, हम एक ऑन पैसिवियन है, हम एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए कि मुझे किस दिशा में मुझे सोचना है, किस दिशा में जाना है, मुझे क्या करना है ना? तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सोच के मालिक होते हैं, है ना? मन के मालिक होते हैं। ये सही बात है, अपने अनुसार ही रहना चाहिए। लेकिन हम एक कारवां के साथ चलते हैं, एक जुट के साथ चलते हैं, तो हमारे जो लीडर है ना, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे लीडर है मिस्टर एस मुफारा सर। तो उनकी सोच के साथ वो जो कहे, उनका हमको अनुकरण करना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। जो यहाँ आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो सही दिशा में डिस्कशन भी होना चाहिए, सही दिशा में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो आज हम क्या कर रहे हैं उन पे हमारा फोकस होना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए उन पे हमारा फोकस होना चाहिए। कि जैसे हमारी सरिता मैम ने बताया कि हमारी ओ वेरीफाई आएगी, तो क्या आपके डॉक्यूमेंट रेडी है? तो आज जो समय मिला है तो हमको उन पे फोकस करना है। अगर नहीं है तो करवा लो, नहीं है तो करवा लो आपके डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके पास अभी भी समय है। तो समय को कहते हैं ना कि समय बहुत मूल्यवान होता है, कभी समय को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वेड़फाना मतलब तबाह भी नहीं करना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए समय को, कि नहीं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय एक बार हमारे हाथ से चला जाएगा ना तो वापस नहीं आएगा। तो आज जैसे विजया मैम ने बोला ना कि आज सिखाने के लिए सब लोग तत्पर है, लेकिन कल आप सीखने के लिए तत्पर होंगे ना तो सब लोग बिजी हो जाएंगे अपने काम में। तब आप तरसोगे कि शायद विजया मैम फोन उठा ले, शायद सरिता मैम फोन उठा ले, शायद कुलवंत सर फोन उठा ले, शायद सुपर्णा मैम फोन उठा ले, गायत्री मैम फोन उठा ले, है ना। लेकिन फिर हम अपने काम में बिजी हो जाएंगे, शायद कोई जवाब दे आपको ना दे। लेकिन आज हम लोग इतना आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप आइए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि बढ़ना ही है, हमारा बिजनेस है तो सीखना ही है। आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमको प्रोडक्ट बनानी है, इतना डीपली नहीं सीखना है हमको, लेकिन प्रोडक्ट जो बना के हमको दी है उनको चलाना तो आना पड़ेगा ना आपको, है ना। हम घर पे खाना बनाते हैं तो गैस जो हम खाना बनाते हैं तो क्या गैस हम घर पे बनाते हैं? वो तो बाजार से ही लेके आते हैं ना। लेकिन वो चूल्हे पे जो हम खाना पकाते हैं वो तो हम पकाते हैं ना, है ना। कैसे स्टार्ट करना है गैस का बटन वो तो हम ही करते हैं ना, क्योंकि वो हम सीखते हैं ना। पहली बार जब आया था तो किसी को भी नहीं आता था। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो प्रोडक्ट आएगी अभी जो है उनको भी सीखो, आने वाली प्रोडक्ट के लिए भी आप अपने आप को तैयार करो, उनके बारे में भी जानो, सीखने का प्रयास करो, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो भी हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो ये वक्त है हमारा नॉलेज बढ़ाने का। तो जितना हो सके उतना नॉलेज बढ़ाने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। फिर बहुत देर हो जाएगी। हाँ, आप रेस में तो रहोगे लेकिन थोड़े पीछे रहोगे। जो आज वो समय को जायज़ करते हैं ना, बर्बाद करते हैं ना, तो कल उनको पता चलेगा कि काश उस वक्त तो मुझे अच्छे से मैं सीख लेता या सीख लेती, तो मैं भी आज ये दौड़ में बहुत आगे होती या होता, है ना। तो बस यही है सभी को कि जीवन में जो मिला है ना उनको एंजॉय करना भी सीखना चाहिए, और सीखना भी बहुत जरूरी होता है। एंजॉय करने के लिए सीखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आप हमारी ओ कनेक्ट को एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू विजया मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, वेरी नाइस शेयरिंग आपका भी। और सच कहूँ तो आज बहुत दिनों बाद आपको सुना और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको सुन के, क्योंकि हम आपको सुनते रहते हैं अक्सर, लेकिन अभी आज बहुत दिनों बाद मैंने आपको सुना है। तो थैंक यू सो मच मैम, आप मंच पर आए और आपने इतना वैल्यूएबल शेयरिंग रखा कि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे कर पाएँगे? तो सीखने के लिए तो मंच पर आना पड़ेगा। मंच पर आकर हमें जो हमारे मन में कोई क्वेश्चन है वो भी हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम अपने मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है उसको हम रखेंगे नहीं तो कुलवंत सर को कैसे पता चलेगा मेरे मन में कोई क्वेश्चन है?
जब तक मैं रखूँगी नहीं, बात नहीं करूँगी मंच पर, तो उनको पता नहीं चलने वाला है। तो बिल्कुल सीखने का कोई वो नहीं है, कोई उम्र नहीं होती, सीखते हम सभी से हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं, बस हमारे अंदर सीखने का एक जज़्बा होना चाहिए कि यस मुझे सीखना है, यस मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे सीखना ही होगा। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ और बिल्कुल मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। तो नेक्स्ट मैं सुपर्णा मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आप मंच पर आइए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह वी युवा वुमेन की मंच पर सबको स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक रखा गया है जनरल डिस्कशन, सबके मन के भाव सुनने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छे शुरुआत की है विजय मैम ने। और उसके बाद सरिता मैम ने जो वैल्यूएबल एक इंफॉर्मेशन दिया कि वेरीफाई के लिए हमारा पासपोर्ट रेडी करना, ये भी बहुत बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन था। और कुलवंत सर ने इस टाइम में हमें पेशेंस के साथ कैसे रहना है इसके बारे में बताया। फिर गायत्री मैम तो हमेशा अच्छा बोलते ही है अपना वाणी बर्तन व्यवहार के साथ। मैम को बहुत दिन बाद हम भी सुने हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैम से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं क्योंकि मैम इतना अच्छे से बोलते हैं ना, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, ये भी एक सीखने की चीज है। अगर हम सीखे तो ये भी एक सीखने की बहुत बड़ा चीज है क्योंकि कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। अगर हम अपना व्यवहार अपना कैरेक्टर ठीक रखें तो दुनिया में हर जगह हमें हमारा सम्मान होगा। जैसे विजय मैम ने फर्स्ट पहली बार बोला था ना, एक डॉक्टर के बारे में बोला था, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन में ना ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये जो करप्शन के बारे में हम लोग बिजनेस में बातें कर रहे हैं ना, हर सिचुएशन, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे हर कोई प्रोफेशन में हो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है ईमानदार होना अपनी प्रोफेशन के ऊपर, अपने माता पिता की, अपने भगवान के ऊपर, हर जगह में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना वैल्यू इतना डिग्री किस काम का अगर आपके पास ईमान ही नहीं है। इस बिजनेस में तो बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन जिसके अंदर वो क्वालिटी है, सबको इक्वल वैल्यू देता है क्योंकि एसआर सबको इक्वल रखा है। लेकिन हमें भी उस एसआर का विजन को समझना है क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है। ईमानदार इंसान के अगर बोले तो कैसा होता चाहिए होना है। ईमानदार लोगों को सब विश्वास करते ही इसके पास जाएंगे तो हमें मदद मिलेगा। और ईमानदार सबसे मूल चीज ही होता है विश्वास, जो सबका विश्वास जीत लेता है और अपने मतलब शीर्ष सफलता के ऊपर सुगम हो जाता है ईमानदार इंसान। हमें हर रिश्ते में ईमानदार होना जरूरी है। जैसे कि पति पत्नी में झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। लेकिन रिश्ते में कुछ अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा, ईमानदारी नहीं रहेगा, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं है, वो रिश्ता टूट जाता है। एक दूसरे को भावना को समझ के, अपने आपको वैल्यू समझ के आगे चलना है। इससे फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छा होता है। अगर सोचिए, अगर किसी ने पैसा रखने को दिया, किसी दोस्ती हो, कि लेकिन कुछ दिन बाद अगर पैसा देने के लौटाने के समय अगर पैसा उनको कम दिया जाएगा, कोई मतलब कुछ नहीं दे, तो उसको विश्वास टूट जाता है, ईमानदारी खत्म हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो मतलब दोस्ती नहीं रहेगा, धीरे धीरे दोस्ती भी खत्म हो जाएगा। अगर अगर हम नौकरी करते हैं कोई जगह पर, कोई सर्विस करते हैं, उसमें भी ईमानदारी होना जरूरी है। टाइम पे ऑफिस में जाना, टाइम पे ऑफिस से आना, काम में अपना जो ड्यूटी है वो उसको निभाना, ये इसमें भी बहुत जरूरी होता है। और अगर बिजनेस करते हैं, जैसे हम ऑनरशिप में है, इसमें भी ईमानदारी होना हमें जरूरी है। एक दूसरे का मदद करना। अभी जो हम लोग पहले हमको कोई नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग सीखा, आगे बढ़ा और चाहते हैं कि और लोगों को अपलिफ्ट करें। जैसे विजय मैम बोल रहे हैं, अभी सिखाना जो चालू किया है, लेकिन बाद में कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सब अपने अपने काम पे बिजी हो जाएंगे, सभी अपना अपना मतलब काम बहुत बढ़ जाएगा, अपना अपना बिजनेस संभालना होगा। और जो अपना सोशल वर्क होगा, कोई चाहे कुछ भी हो, अपने बड़ा बड़ा फंक्शन होगा, तब बड़े बड़े स्टेट में वो भी करना पड़ेगा, तब कोई किसी के पास कोई टाइम रहेगा, किसको कौन समझाएगा। तो इसीलिए जितने भी लोग पीछे से है,
आज का अपना बिजनेस, अपना आईडी, अपना पासवर्ड खुद खोलिए, खुद देखिए, ओईएस में जाइए और सीखिए, क्योंकि सीखने का जब टाइम मिला है, बहुत देर हो रहा है, लेकिन इस देरी का टाइम पे हम लोग अगर यूटिलाइज करेंगे तो हमारा ही फायदा है। तो मैं यही तक बोलना चाहूंगी कि अपना जिंदगी के साथ, अपने बिजनेस के साथ हर जगह ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच। आपकी भी वैल्यूएबल शेयरिंग रही, बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर की हैं हमारे साथ कि हमें ईमानदार रहना कितना ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे हम एक अपने जो नहीं प्रोफ़ेशन में हैं, जैसे पति-पत्नी का एक रिलेशन है, वो भी ईमानदारी के ऊपर है, माँ-बेटे का है या फिर एक प्रोफ़ेशनल पर्सन है जो डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को अपने प्रोफ़ेशन में रखने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बातें आपकी मैम, थैंक यू सो मच। आप हमेशा ही बहुत अच्छी बातें करते हो और बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं राजेश्वरी घंटा शेट्टी मैम को देख पा रही हूँ मंच पर, सो मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम। आप मंच पर आएँ और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू विजय कुमारी मैम। और वुमेन में मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। होस्ट कोर्स सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का जो सेशन है जनरल डिस्कशन, मतलब बहुत अच्छे से विजय मैम, सरिता मैम, गायत्री मैम बहुत अच्छे से डिस्कशन, मतलब सबने अच्छे से शेयरिंग किया। और कुलवंत सर, सुपर्णा मैम, सही में ऑन पैसिव में आए हैं तो एक नया चीज हमारे जिंदगी में आया, क्योंकि जो चीज हम लोग कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी जाना भी नहीं, ये हमारे लाइफ में एक नया है। हम लोग जब भी ज्वाइन किया तो क्या है कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ ज्वाइन किया, लेकिन धीरे धीरे सब मीटिंग्स में आते रहे, सबका सुनते रहे, सब मीटिंग में अटेंड करते रहे, सब देखते रहे, फिर सब समझ में आया। फिर बाद में आप भी, पहले का वो कनेक्ट और अभी का वो कनेक्ट बहुत डिफरेंस है। लेकिन अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो कनेक्ट में बहुत सारे फीचर्स ऐसा है कि यूजर फ्रेंडली है, मतलब इतना मजा आता है उसमें जाके सीखने को, मतलब जैसा बैकग्राउंड का वो करना, फिर बाद में यूट्यूब में जाना, उसका वीडियो इधर ये करना, बहुत कुछ ऐसा चीज है। हम लोग अभी सब नया है, हमारे लिए तो नया ही है ये सब, हम लोग अभी सीख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और सीखने के लिए हमारा भी बोलता है ना, हमको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इंटरेस्ट देके सीखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारा कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हम लोग सीखने के लिए इधर आए हैं। और कंपनी में सीखना जरूरी जितना है उतना इंटरेस्ट भी जरूरी है, ध्यान से सुनना है, कौन क्या बोलता है वो भी सुनना है हमको। क्योंकि क्या होता है, किसी एक इंसान से कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि वो चीज हम लोग को कभी याद आता है, हाँ गायत्री मैम ये बोला, हाँ विजय मैम ये बोला, सुपर्णा मैम ऐसा बोला, अभी जैसा पासपोर्ट के लिए बताया सुपर्णा मैम, मतलब सरिता मैम ने, सही में पासपोर्ट में जो नाम है वही नाम अपना आईडी में, प्रोफाइल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो करेक्शन करना चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो बनाने को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अभी उड़ने वाले हैं ना, घूमने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग घर में थोड़ी बैठने वाले हैं, हमारे भी लाइफ अभी एंजॉयमेंट का होएगा। इसके लिए सब तैयारी पहले से रखना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग रेडी रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू विजय कुमारी मैम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सही कहा आपने कि ओ कनेक्ट में बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग और स्टार्टिंग से जब से ओ कनेक्ट हम लोगों को मिला, हम लोगों ने बहुत चीज़ें इसमें करी हैं, एन्जॉय करा है, इसमें दुःख-सुख भी शेयर करे हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने अपने ओ कनेक्ट से। तो बिल्कुल आपकी शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रही मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं
देख पा रही हूँ पूनम तोमर मैम को। सो मोस्ट वेलकम पूनम मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम पूनम तोमर मैम। हेलो, यस आवाज आ यस रही मैम। है? यस मैम। थैंक यू मैम। मैं पूनम तोमर वाओ वुमेन के मंच पर सभी को नमस्कार व धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हमेशा पॉजिटिव रहकर ही हमें अपने विजन और मिशन पर कार्य करते हुए एस सर का सहयोग करते रहना है, क्योंकि आने वाला युग भी एआई का युग है। तो हमें डे बाई डे अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए अपने कार्य पर फोकस करते रहना है, पॉजिटिव रहना है और उस ईश्वर, उस सत्ता पर विश्वास बनाए हुए हमेशा हर क्षण उसका धन्यवाद करते रहना है। ऑन पैसिव के प्रत्येक टूल की हमें नॉलेज भी लेते रहना है और इसकी शुरुआत और से नहीं, हमें अपने आप से, स्वयं से करनी है। जीवन में अब जो भी हम लोग का टाइम में हमें जो भी टाइम मिला है उसका सही यूज हमें करते रहना है। हमें अपने कार्य के प्रति इसी तरह ईमानदारी बनाए हुए आगे बढ़ते रहना है। और धन्यवाद सभी का, आपकी शेयरिंग सभी की बहुत ही वंडरफुल थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विजय मैडम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पूनम मैम। आपकी भी शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल रही कि हमें हर समय उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव हमें हमारे गॉड की गिफ्ट ही है हमारे लिए, क्योंकि हम हमारी इतनी हैसियत शायद नहीं था इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम फाउंडिंग मेंबर्स बने, क्योंकि ये कहीं न कहीं गॉड का ही गिफ्ट है हमें। तो सच में आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, कम शब्दों में आपने बहुत प्यारा शेयरिंग रखा है। थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही मंच पर आते रहिए। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी नीता देवी मैम को। सो मोस्ट वेलकम नीता मैम, आप मंच पर आएँ और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम नीता मैम। नीता देवी मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम। सॉरी मैम, आप नेक्स्ट ले लीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आती हूँ बाद में ओके। 5 मिनट। प्रीति देवी मैम है यहाँ पर। सो प्रीति देवी मैम, अगर आप फ्री हैं तो मोस्ट वेलकम मैम, आपका मंच पर स्वागत है। प्रीति देवी मैम। थैंक यू सो मच विजय मैम, मुझे के लिए। और वाओ वुमेन के मंच पर मेरे जितने भी होस्ट को होस्ट और जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जनरल डिस्कशन। उसके ऊपर मैम आपने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और हमारी सरिता ने भी और हमारी गायत्री मैम ने भी, सबने ही यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा, शेयरिंग रखी। और मैम यही है कि हमारा ऑन पैसिव सही है कि हमें देखो हर एक जानकारी, देखो हम अगर वेबिनार में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। और जैसे हमारी सरिता मैम ने भी यहाँ पे हमें बताया कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे संभाल के रखने हैं और कैसे उनको प्रॉपर रखना है, और कैसे आने वाले टाइम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हमारा एक भी डॉक्यूमेंट्स हमारा गलत हुआ तो हमें आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और थैंक्स करते हैं सरिता मैम, आप टाइम टू टाइम हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और हमारी गायत्री मैम भी यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हमारा ऑन पैसिव, देखो कि कितना बड़ा ऑन पैसिव है हमारा, और हम इसके फीचर्स को सीखने में ही हमें इतना टाइम लगता है। कई फीचर ऐसे हैं कि वो एआई टेक्नोलॉजी के साथ है, जो हम एक बार में एक वेबिनार में जाने से हमें नहीं समझ में आता है, और हमें बार बार अगर सुनेंगे तो क्यों हम सीख ही जाएंगे। देखो ये मंच हमारा इसीलिए बना है कि हम इसको सीखें। अगर हम इसमें आएंगे नहीं, अपना टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमारे आने वाला जो ऑन पैसिव है
जो इसके फीचर्स हैं, इसको हमें अच्छे से समझना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैम हमारे एम्बेसी में बहुत कुछ होने वाला है। हम जरा सी बात पे पैनिक हो जाते हैं कि हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। पहले हम अपने एम्बेसी को समझे तो सही, हमने अभी तक उसको अच्छे से जाना ही नहीं है। तो हम एप्पल्स की अगर अभी जाएंगे तो हम उसका क्या करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर हमें सीखना प्रीति आगे मैम, बढ़ना है आपके तो बैकएंड हमें में बहुत सारी को नॉइज पहले आ रहा पूरा है। समझना प्रीति मैम, पड़ेगा। आपके बैकएंड में बहुत नॉइज आ रहा है, तो आप थोड़ा सा हट जाइए यहाँ तो। ओके मैम, एक्चुअली मैम थोड़ा कस्टमर्स यहाँ पे आए हुए हैं तो मैम में थोड़ी बात हो रही है। थैंक यू सो मच विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं रेखा रानी मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम रेखा मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम रेखा रानी मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और अबाउट वुमेन के सेशन पर जितने भी मेरे होस्ट और आज के प्रेजेंटर और ब्रदर एंड सिस्टर सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही मैम। सबने बहुत ही अच्छे मतलब अपने अपने विचार रखे और हम बहुत ही सहमत हैं और हम ऑन पैसिव के साथ हैं। हमने कभी भी ये विश्वास नहीं अपना डगमगाने देना है कि ऑन पैसिव कुछ नहीं करेगी। और हमने अपने सर के साथ मतलब चलना है, उनकी सोच को लेके चलना है। हमने जो उनकी सोच है उसी पे हमने चलना है। देखो कितना अच्छा हमारी गायत्री मैम ने हमें समझाया है कि मतलब हमें बहुत ही अच्छा पेशेंस बना के रखना है और हमने ईमानदार बन के रहना अपनी कंपनी के प्रति। और मैम हम ईमानदार तभी बन पाएंगे जब हमें विश्वास होगा अपनी कंपनी के ऊपर। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कंपनी है वो हमारे लिए ही कर रही है और किसी के लिए नहीं कर रही। इतना वर्क कर रही है वो हमारे आने वाले टाइम के लिए ही कर रही है। हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बहुत विश्वास हमने अपनी कंपनी के प्रति बना के रखना है। अगर हम आज नहीं विश्वास बनाएंगे तो फिर हम कभी भी अपनी कंपनी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ज्यादा हमने अपनी कंपनी के साथ विश्वास बना के रखना है। आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही अच्छा आएगा। और थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू विजय मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है। बहुत ही प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की कि हमें पेशेंस रखना है और हमें अपनी कंपनी के साथ ईमानदार रहना है और कंपनी की सोच के साथ हमें अपनी सोच बनाकर चलना है। थैंक यू सो मच मैम आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट मैं ललिता बघेले मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम ललिता मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूबल शेयरिंग दे मैम। मोस्ट वेलकम ललिता बघेले मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। को होस्ट सभी पैनल पे मेरे भी जितने भी भाई बहन हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही और हमारा जनरल डिस्कशन तो इसके बारे में सभी ने बहुत अच्छे से बताया। जब हम ऑन पैसिव में नहीं आए थे तो हमारे सपने भी बहुत छोटे थे। हमें यस सर ने बहुत बड़े सपने देखने के लिए बताया है। तो हमें जो कुछ भी आ रहा है इकोसिस्टम ये क्या बोलते हैं बैक ऑफिस में तो उसको हमको फॉलो करना है और उससे हमें नॉलेज मिलती है। तो जो क्या बोलते हैं उसको वेरीफाई करना चाहिए और जो बताते हैं वो करना चाहिए केवाईसी वगैरह। तो हमें पैनिक नहीं होना है। देर तो लगेंगी क्योंकि बड़ा काम है तो बड़ा काम होने में देर तो लगती है। अगर छोटा काम रहा तो जल्दी होता है।
एक याटो बनाने में हमें बहुत कम टाइम लगता है, मगर जहाज बनाने में बहुत वो टाइम लगता है। तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें पेशेंस से काम रखना है। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ मैम। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ललिता मैम। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और सही कहा आपने, जब छोटा कुछ बनाना है तो समय भी कम लगेगा, लेकिन अगर बड़ा कुछ बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो बिल्कुल हमारी कंपनी भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम तो थोड़ा-सा लगेगा ही। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं विश्वजीत रॉय सर हैं हमारे साथ, हमारे भाई, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम विश्वजीत रॉय सर, आपका वेलकम है मंच पर। आप आइए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय कुमारी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो इस मंच को नमन, इस मंच की क्रिएटर को नमन, होस्ट, को होस्ट, सभी उपस्थित सभी को मेरा नमन। यहाँ पे उपस्थित सारे नारी शक्ति को मेरा नमन, सारी मातृशक्ति को मेरा नमन, कोटि कोटि नमन। बहुत शानदार लगा है आज का डिस्कशन, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी स्पीकर ने अपने मन की बात बोला है, कहा है, सरिता मैम ने, गायत्री मैम ने, विजय मैम आपने, सभी को शेयरिंग बहुत अच्छा था। कुलवंत सर ने भी शेयरिंग दिया है। तो कुलवंत सर ने पेमेंट प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बोल रहे थे, तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा है पेमेंट प्रोसेसर के, लेकिन कुछ फाउंडर ऐसे भी है जो अभी बोल रहा है 5 साल क्या कर रहे थे कंपनी का तब मालूम नहीं चल रहा था, पहले से मालूम नहीं था। तो भाई आपके पास अभी कुछ सॉल्यूशन है? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, भाई आपके पास कुछ सॉल्यूशन है? अगर है तो ले आइए सामने, हम लोग सब फॉलो कर लेंगे। और एक बात, खाना पकाने से पहले, ना पकने से पहले आप कैसे कह सकते हो खाने का स्वाद कैसा होगा? आप लोग कोई अगरबत्ती कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिया है, डीलरशिप नहीं लिया है। आपको खुद को बहुत भगवान भाग्य भाग्यशाली मानना चाहिए कि आप लोगों को, हम लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले है। आज के 9 बिलियन पॉपुलेशन है, 900 करोड़ आदमी के अंदर 14 लाख लोग, हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हम लोगों को इतना बड़ा मौका मिला है। अरे आप लोग सोचिए, हम लोग भगवान राम को पूछते हैं, भगवान राम को परीक्षा नहीं देना पड़ा, हम लोग परीक्षा नहीं मांगे थे, माता सीता से भी तो मांगे थे। और हम लोग जो ऐसा हम लोगों के लिए इतना कुछ सोच रहा है, इतना कुछ कर रहा है, हम उनके सोच को उंगली दिखा रहा है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन लगा के। तो ये छोड़िए, ये क्वेश्चन तभी रहेगा जब कोई आदमी अगर मीटिंग में, वेबिनार में नहीं आता, वही लोग ऐसे उंगली उठाते हैं। 2-4 फालतू वाला वीडियो यूट्यूब में देख लेते हैं, उसका थंबनेल देख के बहुत इंस्पायर होके घुस जाते हैं। आप सोचे कभी, ये यूट्यूब जो पेमेंट देता है, टेलीग्राम जो पेमेंट देता है, वो भी महीने में एक बार देता है। क्यों देता है? वो भी तो दे सकते थे डेली का डेली, घंटे का घंटा, सेकंड का, क्योंकि वो सिस्टम नहीं था, इस टाइम में नहीं है। तो यूट्यूब वाला हार मान के बैठ गए हैं। और हम लोगों का ऐसा
क्या किया है, क्या कर रहे हैं, हार मान के बैठे नहीं है। वो खुद का सिस्टम डेवलप किया है, डेवलप कर चुका है ऑलरेडी मेरे ख्याल से। तो उनको सपोर्ट नहीं करके उनको वो कामकाज को उंगली दिखाना बहुत ही बेकार की बात। और मैं पर्सनली बोलता हूँ उन सब बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, कान के आसपास से रिटर्न कर देना चाहिए। उन लोगों की बात में, नेगेटिव बातों में कमेंट करना भी नहीं चाहिए, फॉलो ही नहीं करना चाहिए उसको। साइड में हटा दो, हटो भाई, अपना काम देखो। हमको हम लोगों का काम हम लोगों को समझने दो। अरे अपना एक पागल आदमी जो है अपना खुद, एक बंगाली में एक बात है, अपना बुझ पागलो बोझे, अपना बुझ पागलो बोझे कहने का मतलब ये है, अपना पागल जो है वो खुद का भी भला जानता है। अगर अपना भला कोई नहीं समझेगा, नहीं समझेगा तो कौन। और जो नॉलेज है ना, नॉलेज लेने के लिए एक भूख रहना चाहिए। जिसका पास भूख है, जैसे कि मैं मेरा बात करता हूँ, मेरे पास बहुत भूख है जानने की, इसीलिए चला होता हूँ। कोई भी मंच देखा है तो टाइम फ्री है अभी, चलो क्या कौन सा वेबिनार चालू है अभी, चले आते हैं, बातचीत सुनते, पांच आदमी का बात सुनने से भी कुछ समझ आता है, फिर है ना। तो बहुत ज्यादा बहुत कुछ बोल लिया है हम। सॉरी सॉरी विजय मैम, सॉरी। गुड इवनिंग सभी को, प्रणाम सभी को। नारी शक्ति, तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू मैम मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच विश्वजीत रॉय सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग। वाओ, सच में आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर, और बिल्कुल मैं आपकी एक-एक बात से सहमत हूँ कि हमारे ऐश मुफर्रत सर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, वो हार नहीं माने हैं और ना ही मानेंगे। तो बिल्कुल हमें उन पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है और अपनी कंपनी पर बिलीव रखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर हम लोग शक की नज़रों के देखेंगे तो कोई कोई कुछ कर नहीं सकता ना उस पर्सन का। तो जैसी जिसकी सोच, उनका हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपने सच में ही बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग रखी है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और विजय नेक्स्ट मैम हमारे एक बीच बार में एक विजय मैम 1 मिनट में बोलना चाहूंगा प्लीज। जी सर, मेरा जी सर, इसके बारे में मेरा इसमें बाद में नेक्स्ट सेक्शन है। तो एक सभी को मैं बताता जी हूँ, सर। कल कल अपने 360 वेबिनार का आ चुका है बैक ऑफिस में। 3:30 बजे कल शाम को है अपनी 360। तो सभी को मैं कहता हूँ अभी बैक एंड पे अपने आ चुकी है उसका। तो मैं यही समाचार देना चाहता था ओके, कल। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच। आपने भी एक ग्रेट न्यूज़ दी है हमें कि बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर कहते थे देर रात को सेशन होता है, हम लोग सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो देखते हैं कल 3:30 बजे होता है तो कितने लोग अटेंड करते हैं, ये भी एक देखने बिल्कुल की बात होगी। तो थैंक यू सो मच कुलवंत सर, आपने बहुत बड़ी न्यूज़ दी है, शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल आपका नेक्स्ट सेशन है तो मैं मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सेशन में हमेशा रहते हो, बहुत कुछ सीखते हैं हम आपसे। थैंक यू सो मच कुलवंत सर। और नेक्स्ट में मंच पर सबिता मैं भी रजा जी लूंगी सर। विजया मैम, मैं भी रजा लूंगी। ओके, ओके, थैंक यू सो मच गायत्री मैम। मैं अभी आपको भी विदाई आप लोग दूँगी, भी लेकिन जी। नेक्स्ट सेशन के लिए आप भी इनवाइटेड है और वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन है, तो सब लोगों को ओके, इनविटेशन ओके, दे रहे ओके। हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम बिल्कुल मैम, बिल्कुल रहिएगा। गायत्री मैम, बिल्कुल मैं बीकन फायर में आऊँगी। और थैंक यू सो मच, आप मंच पर आए गायत्री मैम, बहुत दिनों बाद आपको सुना। और ऐसे ही जी आते रहिए क्योंकि आपको देखकर हमें बहुत जी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो जी, मच। थैंक एंड यू मैम। नेक्स्ट सबिता पिंपलकर मैम हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम सबिता मैम, आप भी मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सभी को ऑन प्रेशर नमस्कार करती हूँ और गुड इवनिंग करती हूँ।
और गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है, तो हम सबको पहले अपने तबीयत का ख्याल रखना होगा। तो हमारे जीवन में ना ये ऑन पैसिव का ये सुनहरा पल है ना हमारे जीवन में आया है, तो हमें ना उसे जीना होगा, हमें सीखना होगा, वो ना हमें हमारे जीवन में पूरा ऑन पैसिव उतरना होगा। बहुत बहुत आने वाले जो दिनों में है ना, तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं होगी। तो ये जो अभी समय है ना, तो ये सीखने सिखाने का जितना बन जाए हमें सीखना है। तो बहुत बहुत हम खुश नसीब है मैम, हमको ये ऑन पैसिव मिला है ना। सच में सभी को ये ऑन पैसिव नहीं मिला, जिनके भाग्य में है ना उसी को मिला है। तो सच में हमें हमारे एस मुखारी सर को बहुत कोटि कोटि नमन। और हमें आगे बढ़ना है हमारे जीवन में, हमें वेबिनार भी अटेंड करना है, जहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमें लेना है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। बैक टू मैम। थैंक यू सो मच सविता मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट हमारे बीच में दुर्ली हेम्बरम मैम है। सो मोस्ट वेलकम दुर्ली हेम्बरम मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए मैम, अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। दुर्ली हेम्बरम मैम, मोस्ट वेलकम। दुर्ली हेम्बरम मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, अभिराज दास सर, मोस्ट वेलकम है आपका मंच पर। आप आए सर, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। अभिराज दास। एसके पद्मा झा मैम है हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम मैम, आपका मंच पर स्वागत है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। थोड़ा सा यस 5 मैम, मिनट यस मैम। इधर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। 5 मिनट बाद मैं बात कर। ओके मैम। तो अभी सभी का शेयरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। सुपर्णा मैम, सभी का शेयरिंग हो चुका है और आप आए प्लीज मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आइए मैम और मंच को माइंड अप की ओर लेकर चलिए मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। सुपर्णा मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम। सरिता मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। यस, थैंक यू सो मच विजय जी, मंच पर अगेन मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो आज का वाकई में हमारा जो सेशन था बहुत ही फैंटास्टिक था। सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया, अपनी सारी बातें हम सभी के साथ में शेयर करी, अपनी नॉलेज शेयर करी, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनके पास में जानकारी है, सभी को अवगत कराया। तो अभी हमें जो करना है सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के ऊपर वर्क करना है। इस टाइम का जो हमारे पास में अभी टाइम है, कंपनी को यस टाइम लग रहा है, तो हम इस टाइम का किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट हम अपने लिए इसे उठा सकते हैं। क्योंकि कंपनी तो अपने टाइम पर ही आएगी जब उसे आना है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड हमें जो मिला है, इस टाइम पीरियड का यूटिलाइज हम अपने बेहतर के लिए कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। और बहुत अच्छे से हम उसके ऊपर वर्क भी करेंगे। अपनी नॉलेज हमने सभी के साथ शेयर करी है, तो जरूर उसके ऊपर हम सभी को वर्क भी करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए, टाइम किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता, ना वो मेरे लिए रुकेगा, ना वो आपके लिए रुकेगा। तो जरूर अपने टाइम का समय पर रहते, बोलते हैं ना, समय रहते ही अगर हम उसका उपयोग कर लेते हैं, तो हम अपने आप को ही एक बेहतर से और बेहतर की तरफ में ले जा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने अपना कीमती टाइम हम सभी के साथ बिताया और अपनी नॉलेज हम सभी के साथ शेयर करी। आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। इसी तरीके से वी वॉव वुमेन के साथ आप सभी जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज हम सभी के साथ में शेयर करते रहिए, क्योंकि ये मंच जो हमारा है सीखने और सिखाने का है, हर एक पर्सन को आगे बढ़ाने के लिए है।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे। हमारा जो स्लोगन है उसके साथ में हम वाइंड अप करेंगे। स्लोगन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही फैंटास्टिक है, आप सभी जानते भी हैं, तो जरूर आप सभी मेरे साथ बोलिए, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. बाय बाय Bye एवरीवन। everyone. We are so in it to We are win so it. in it Our to will, win it. our pride. Bye Jai bye. Hind. Jai Bharat. Bye bye everyone. See you tomorrow.